नमस्कार साथियों, मैं अशोक कुमार स्टूडेंट पॉइंट कंसल्टेंसी से। आज इस वीडियो के माध्यम से अपन बात करेंगे नीट के अंदर आर्मी कोटा के बारे में। तो जिन बच्चों के फादर आर्मी में अभी सर्विस कर रहे हैं या आर्मी से रिटायर हो गए हैं, या जिन बच्चों के फादर ऑन ड्यूटी किसी एक्शन में शहीद हुए या ऑन ड्यूटी शहीद हुए या किसी एक्शन में डिसेबल हो गए, तो ऐसे बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वो इस कोटे के लिए एलिजिबल है। तो किस साइट के थ्रू आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, क्या कट ऑफ रही, कितनी सीटें हैं, वो अपन इस वीडियो के माध्यम से आगे बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जिन बच्चों के फादर आर्मी से रिटायर हुए या शहीद हुए या डिसेबल हुए किसी एक्शन में, वो बच्चे केएसबी के थ्रू अपने इस कोटे का बेनिफिट ले सकते हैं। जब नीट का रिजल्ट आएगा उसके बाद इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे। तो लास्ट ईयर का लिंक है वो अभी भी इसी साइट पे है। 2024 का जो लिंक है ये साइट पे अभी भी अवेलेबल है। क्या कट ऑफ रही वो डाटा भी इस पर आपको मिल जाएगा। तो जब नीट का रिजल्ट आएगा उसके जस्ट बाद में इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं। ये एडमिशन इनटू MBBS BDS का जो आप लिंक देख रहे हैं, इसके थ्रू आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सारी अपन बात करेंगे। क्या लास्ट ईयर कट ऑफ रही। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। जो मेन पॉइंट है मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, आपका इंडियन नेशनल होना जरूरी है, भारतीय होना जरूरी है। दूसरा, जिन बच्चों के फादर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में सर्विस कर रहे थे या रिटायर हुए या शहीद हुए, जो उनकी POT फर्स्ट से लेकर अगर 9 के बीच में है, तो ऐसे बच्चे इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। दूसरा, आपका नीट क्वालिफाई होना जरूरी है, मतलब जो नीट का मिनिमम पासिंग स्कोर होता है वो होना जरूरी है, वरना आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो आप इसमें साफ जो अंडरलाइन किया हुआ है, कैंडिडेट हु डू नॉट क्वालिफाई द नीट शुड नॉट अप्लाई, तो आपका नीट क्वालिफाई होना जरूरी है। दूसरा, पैरामिलिट्री फोर्सेज है, उनके लिए ये स्कीम नहीं है, आप इस फॉर्म में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और इसमें आप जो पॉइंट देख रहे हैं, द फैसिलिटी एडमिसिबल फॉर ओनली वन मेंबर ऑफ द फैमिली वंस इन लाइफ टाइम। मतलब अगर आपके फादर के आप 2 भाई बहन हैं तो आप एक का ही इसका बेनिफिट ले पाएंगे। अगर आपने बेनिफिट ले लिया तो आपका भाई या बहन है वो आगे इसका बेनिफिट नहीं ले पाएगा। इसके अलावा जो एज का क्राइटेरिया है, एज का क्राइटेरिया जो नीट के अंदर जो एज का क्राइटेरिया वही है। उसके अलावा जो मैक्सिमम एज है वो 25 साल से आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 25 साल से एज आपकी ज़्यादा हो गई तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसके लिए एलिजिबल नहीं है। उसके अलावा जो POT है, इसमें अलग अलग POT डिसाइड की गई है। जिन बच्चों के फादर ऑन ड्यूटी किसी एक्शन में शहीद हुए, ऐसे बच्चों को फर्स्ट POT दी जाती है, चाहे उनका स्कोर कितना भी हो, उनका नीट क्वालिफाई होना जरूरी है। दूसरा, POT में जिन बच्चों के फादर ऑन ड्यूटी किसी एक्शन में डिसेबल हो गए और बोर्ड आउट हो गए, ऐसे बच्चों को सेकंड POT में रखा गया है। उसके अलावा थर्ड और फोर्थ POT है। थर्ड POT के अंदर जिन बच्चों के फादर ऑन ड्यूटी शहीद हुए, ऐसे बच्चों को थर्ड POT में रखा गया है। फोर्थ POT में जिन बच्चों के फादर ऑन ड्यूटी किसी कार्य में डिसेबल हो गए और बोर्ड आउट हो गए, ऐसे बच्चों को फोर्थ POT में रखा गया है। फिफ्थ, 6 और 7, 8, 9 POT आप देख ही सकते हैं, क्योंकि KSB में अपन 2-3 सालों से देख रहे हैं कि इसमें थर्ड या फोर्थ POT तक सीटें क्लोज हो जाती हैं। उसके बाद आगे जो एक्स सर्विसमैन है या जिनको गैलेंट्री अवार्ड वगैरह, परमवीर चक्र वगैरह मिला हुआ है, उन बच्चों को सीटें नहीं मिल पाती। तो अपन आगे बात करेंगे। इसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन है वो POT 8 और POT 9 के अंदर इसके अंदर आते हैं, तो वो इसके अंदर उनको सीटें ही नहीं मिल पाती, क्योंकि जो सारी सीटें हैं वो POT फर्स्ट से लेके 4 तक ही के बच्चे ले जाते हैं। तो इसके अलावा इसमें जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है उसकी भी अपन बात करेंगे। डॉक्यूमेंट आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इसके अंदर जो फॉर्म अप्लाई करते टाइम जो डॉक्यूमेंट है, 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, आपका नीट का रिजल्ट है। उसके अलावा एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट होता है, वो आपको KSB की साइट पे मिल जाएगा। और मेरी स्क्रीन पे भी मैं दिखा देता हूँ कि कैसे एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट होता है। ये एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट होता है जो आपको KSB की साइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिन बच्चों के फादर शहीद हुए या ऑन ड्यूटी डिसेबल हुए, POT फर्स्ट से लेके 4 तक जो इसके अंदर आते हैं,
उनको जिला सैनिक बोर्ड और राज्य सैनिक बोर्ड से काउंटर साइन करवाने पड़ते हैं। इसमें आपकी मतलब कैंडिडेट की फ़ोटो यहाँ लगेगी, इसमें लिखा हुआ है कि अटेस्टेड होगा जिला सैनिक बोर्ड और राज्य सैनिक बोर्ड के अलावा। इसके अलावा जो पीओटी 5th से लेके 9 पीओटी तक है, जो एक्स-सर्विसमैन है उनको तो जिला सैनिक बोर्ड से ही साइन करवाना पड़ेगा, जो 5th पीओटी है और 6 पीओटी है। उसके अलावा जो ऑन ड्यूटी सर्विस है उनके जो जहाँ जॉब कर रहे हैं उनकी यूनिट हेड के उस पर साइन होंगे। उसके अलावा लास्ट ईयर की क्या कट ऑफ रही वो भी मैं आपको बता देता हूँ। केएसबी के अंदर टोटल 45 सीटें होती हैं। इसमें 3 सीटें बीडीएस की होती है और 42 सीटें एमबीबीएस की होती है। तो लास्ट ईयर जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट पीओटी जिनके फादर ऑन ड्यूटी किसी एक्शन में शहीद हुए, ऐसे बच्चों को फर्स्ट पीओटी में रखा जाता है, चाहे उनका स्कोर कितना भी हो। उनका नीट क्वालिफाई होना जरूरी है। अगर वो नीट क्वालिफाई है तभी उनको आराम से इसमें कॉलेज मिल जाती है। तो लास्ट ईयर जो कट ऑफ रही वो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। 10 बच्चों को फर्स्ट पीओटी के अंदर सीटें मिली। जो लास्ट जो रैंक थी वो 10,55,847 थी। तो इस बच्चे का जो मिनिमम पासिंग स्कोर ही था, इसको आराम से इसके अंदर कॉलेज मिल गई। उसके अलावा सेकेंड पीओटी मैंने बताया कि किसी एक्शन में वो डिसेबल हो गए और सर्विस से बाहर हो गए, ऐसे बच्चों को सेकेंड पीओटी में रखा जाता है। तो लास्ट 3 बच्चों को इसके अंदर कॉलेजें मिली और इनका भी मिनिमम पासिंग स्कोर ही था। उसके अलावा थर्ड पीओटी के अंदर सीटें ज़्यादा थी, तो इसके अंदर भी बहुत सारे बच्चों को थर्ड पीओटी के अंदर सीटें मिली। उसके अलावा 3 सीटें मैंने बताया बीडीएस की होती है, तो थर्ड पीओटी में 2 बच्चों को बीडीएस की सीटें मिली। उसके अलावा 1 सीट फोर्थ पीओटी में एक बीडीएस की सीट मिली है। तो टोटल 42 सीटें एमबीबीएस की होती है, 3 सीटें बीडीएस की होती है। जो कट ऑफ है वो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ताकि आपको केएसबी की साइड पे भी इसका लिंक मिल जाएगा और मेरी जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है इसका लिंक मिल जाएगा। जब मैंने आगे बताया कि जब नीट के फॉर्म स्टार्ट होंगे तो इसका फॉर्म स्टार्ट हो जाता है। और जो मैंने अभी आपको डॉक्यूमेंट बताया, आपकी 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, आपका नीट का रिजल्ट है और उसके अलावा आपका पीपीओ है, कैजुअलिटी सर्टिफिकेट है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म अप्लाई करते वक्त चाहिए। जो आप इसकी जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट आप मेरी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो गई, जो आपने नीट के फॉर्म में लगाई थी वही फ़ोटो इसके अंदर आपको लगानी पड़ेगी। और भी आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है वो भी स्क्रीन पे चल रहे हैं, इस नंबर के सहायता से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जो भी डाटा चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, क्या कट ऑफ रही, कैसे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन बच्चों के फादर शहीद हुए हैं या सेकेंड पीओटी या थर्ड पीओटी में है, उन बच्चों को हम निःशुल्क सर्विस देते हैं। उनसे हम कोई भी काउंसलिंग की फ़ीस नहीं लेते। तो अगर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है या क्या डॉक्यूमेंट में कुछ अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप मेरे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं किसी भी टाइम। तो आगे भी इस तरह के आपको हम डाटा शेयर करते रहेंगे। आर्मी के जो बच्चे हैं वो कहाँ किस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आपको नीट के अंदर बेनिफिट मिल सके। तो आगे जो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो जो स्टेट के अंदर आर्मी कोटा होता है, किन स्टेट के अंदर आर्मी कोटा है, उसके अलावा एफएमसी की बात करेंगे। जो बच्चे आर्मी में डॉक्टर बनना चाहते हैं तो वो कैसे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो ACMS कॉलेज दिल्ली है उसमें जो एक्स सर्विसमैन की लगभग सीटें होती हैं, एक्स सर्विसमैन के ही बच्चे उसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो भी अपन नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से अपन बात करेंगे। तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस तरह की जानकारी आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद, थैंक यू।